तो हेलो दोस्तों, ये हम लोग का जो सीरीज है बेसिक टू एडवांस, इसका आज ये पहला पार्ट है। और ये स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा इस कोर्स में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। और इसके ये जो हमारा कोर्स होगा, ये हम एडवांस लेवल पे पहुंच जाएंगे यहाँ से। लेकिन ये होगा जो एडवांस चीज़ें होंगी उसके लिए आपको वीडियो आती ही रहेंगे, क्योंकि हर रोज ना सही तो हर हफ्ते कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ नई स्ट्रेटजीज आती हैं, कुछ नया आता ही रहता है। तो एडवांस ये हो जाएगा कि जब तक आप बेसिक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप एडवांस में कुछ नया इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमारा जो पहला पैटर्न होगा वो होगा इनगल्फिंग का। इनगल्फिंग पैटर्न इस तरह बनेगा कि पहले एक रेड कैंडल आएगी और उसके बाद एक आएगी ग्रीन कैंडल, और वो कैंडल उसको इनगल्फ कर लेगी। तो इसे इनगल्फिंग कैंडल बोलेंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि बहुत से लोग इनगल्फिंग और आउटसाइड बार में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनगल्फिंग कौन सा होगा, आउटसाइड बार कौन सा होगा। तो आउटसाइड बार ये तब होता है जब ये जो आप ये कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल इससे बड़ी होती और ये जो रेड कैंडल है ना, ये रेड कैंडल इसके 50% के नीचे आ जाती। तो ये हम लोग आउटसाइड बार बोलते हैं। लेकिन अभी ये इनगल्फिंग है। और इनगल्फिंग का जो इसमें की लेवल होगा वो की लेवल होगा आपका इसकी बॉडी। और अगर रेड कलर पे ऊपर विक भी होगी तो विक को भी काउंट कर लेंगे, और विक को भी हम लोग काउंट कर लेंगे लेवल के लिए, इस तरह। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इनगल्फिंग। उसके बाद हमारा जो दूसरा पैटर्न आएगा वो पैटर्न होगा सिंगल कैंडलस्टिक में। वो इनगल्फिंग को पहले इसलिए रखा गया डबल कैंडलस्टिक का, क्योंकि आपका जो सिंगल कैंडलस्टिक होगा वो इनगल्फिंग के लॉजिक पे ही चलेगा। जैसे कि आपका सिंगल कैंडलस्टिक एक तो होगा हैमर और दूसरा होगा स्पिनिंग कैंडल। तो ये दोनों जो होते हैं ना, ये इनगल्फिंग के पैटर्न पे ही चलते हैं, बट ये होता है ये सिंगल रह जाते हैं। लेकिन अगर आप उसके हाफ टाइम फ्रेम में जाएंगे, मतलब अगर 1 घंटे की कैंडल है और उसमें आप 30 मिनट की कैंडल में जाएंगे तो आपको इनगल्फिंग देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग हैमर को लेते हैं। तो हैमर नॉर्मली एक इस तरह होगा और उसके नीचे जो होगा इस तरह विक होगा। विक लगभग इसके 2.5 गुना होता है। तो हम लोग एक वैलिड वैलिड हैमर मानते हैं। तो ठीक है, ये इसका हो गया, इस पे लग गया ये इसका विक। उसके बाद अब जो है इसके लेवल की बात करेंगे तो इसका लेवल जो होगा वो इसके ओपनिंग पे होगा। अब सवाल ये है कि इसका लेवल इसके ओपनिंग पे क्यों होगा। तो वो इसलिए होगा क्योंकि जब ये कैंडल शुरू हुई थी तो सबसे पहले यहीं से शुरू हुई थी ना। तो यहाँ से पहले कैंडल नीचे गई और यहाँ तक गई। यहाँ पे जाने के बाद फिर लास्ट में वो यहाँ पे आई और वापस से जब यहाँ तक तो वो रेड थी, ऐसे ऐसे आई, ये रेड थी। फिर यहाँ पे जब इसने कलर चेंज किया, मतलब सेलर्स पे जो बायर्स थे वो हावी हो गए हैं और अब उन्होंने इस कैंडल को ग्रीन में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसलिए ये हैमर बनी है। और ये जो आप नीचे से ये विक देख रहे हैं, ये सेलर्स का जो है, ये सेलर्स की हार है। हमारा जो तीसरा पैटर्न है वो भी सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है। और वो होगा हमारा स्पिनिंग कैंडल, जिसमें दोनों साइड विक होगी इस तरह। इसमें क्या होगा, इसमें भी लॉजिक कुछ कुछ उसी तरह होगा। लेकिन इसमें कभी कभी आपको देखना पड़ेगा, ये अगर बुलिस के लिए आप जा रहे हैं तो इसमें वैलिड आप तभी मान सकते हैं जब ये कैंडल आपकी ओपन हो और ओपन होके ये पहले नीचे जाए, उसके बाद इस तरह से करे तो ये एक वैलिड बुलिस इनगल्फिंग माना जाएगा। जो कि आपको दिख रहा है स्पिनिंग कैंडल, लेकिन वो एक बुलिश इनगल्फिंग होगी। और इसका भी की लेवल आपका यही होगा, इसकी ओपनिंग, क्योंकि नीचे गई है और सेलर्स को यहाँ हरा के यहाँ बायर्स ने ग्रीन कैंडल बनाई है। तो इसका भी की लेवल यहीं पे होगा। और इस सेलर्स के केस में ठीक है, इसका उल्टा ही होगा।
अब आते हैं हमारा जो तीसरा कैंडलस्टिक पैटर्न है। तीसरा कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा है इन्वर्टेड हैमर का। तो इन्वर्टेड हैमर इस तरह होगा कुछ। अब इन्वर्टेड हैमर इस तरह है। तो अब इन्वर्टेड हैमर का जो की लेवल होगा वो कहाँ होगा, इसमें बायर्स के लिए नहीं, सेलर्स के लिए होगा हमारा लेवल। और ये 50% पे होगा इस जगह पे, ये 50% पे इसका लेवल होगा। क्योंकि ये तो एक तो टॉप इसका यहाँ पे जहाँ से रिजेक्ट हुआ है, एक तो ये लेवल इसका होता ही होता है। लेकिन कभी कभी जो सेलर्स होते हैं वो अपना पोजीशन यहाँ भी आके बनाते हैं। तो अगर नेक्स्ट कैंडल आपकी आके यहाँ पे कुछ रिजेक्ट बार बार हो रही है और यहीं पे क्लोज हो गई है, तो आप बायर्स के साथ नहीं जा सकते। हाँ, अगर ये इसके ऊपर क्लोज हो गई है तो फिर आपका इसके दोनों के बीच में अभी गैप है, यहाँ आपका काफ़ी गैप है, तो आप एक कैंडल के लिए बायर्स की तरफ जा सकते हैं। तो ये हो गए हमारे सिंगल कैंडल स्टिक के पैटर्न। और इसके बाद हमारा जो अगला पैटर्न होगा वो पैटर्न होगा हमारा पियर्सिंग लाइन का। तो पियर्सिंग लाइन एक आप इस तरह देखेंगे, एक पहले रेड कलर की कैंडल आएगी, ये रेड कलर की कैंडल है। और उसके बाद एक आपको ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिलेगी। और वो जो ग्रीन कैंडल होगी ना, वो आपको ये इसका 50% ये है ना, तो इसका 50% जो होगा वो 50% के ऊपर ये क्लोज करेगी, इनगल्फ नहीं कर पाएगी। तो इसको हम लोग पियर्सिंग लाइन बोलेंगे। और इसका जो की लेवल होगा वो इस जगह पे होगा, ठीक है। और अब इसके बाद अगला पैटर्न जो हमारा आता है वो आएगा इनसाइड बार और आउटसाइड बार का। तो इनसाइड बार नॉर्मली इस तरह होता है। पहले आउटसाइड बार को ले लेते हैं, ये इनगल्फिंग की तरह दिखता है। तो एक रेड कैंडल आएगी और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आएगी, और वो यहाँ तक होगा तो ये इनगल्फिंग हो जाएगा। यहाँ तक भी इनगल्फिंग हो सकता है, लेकिन वो इतनी बड़ी हो जाएगी कि ये जो 50% इसका कैंडल होगा, ये ग्रीन का 50%, ये उसके नीचे ही आ जाएगी। तो इसे हम लोग आउटसाइड बार बोलेंगे। इसको जब ट्रेड करना होगा तो इसका की लेवल तो होता यही है, लेकिन ये इनगल्फिंग पैटर्न से अलग तरह ट्रेड होगा। की लेवल तो आपका यही है, इसकी ओपनिंग रेड की ओपनिंग, ठीक है। लेकिन ये ट्रेड इस तरह होगा जब मार्केट एक बार पहले यहाँ से ऐसे ऊपर चली जाएगी, उसके बाद एक मतलब एक कंप्लीट वी बन जाए कम से कम। इसका डिटेल तो मैं अभी डिटेल आना बाकी है, क्योंकि ये सब तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है कैंडल्स का। फिर यहाँ से ये ऑर्डर ब्लॉक की तरह हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, ये भी हो गया। अब अगला जो पैटर्न हमारा होगा वो होगा इनसाइड बार का। तो इनसाइड बार में ये होगा कि इसमें आपका जो रेड ग्रीन कैंडल आएगा, तो जो ग्रीन कैंडल आपका आएगा वो आएगा इस जगह पे, और ये 50% के नीचे ही रह जाएगा। इसका भी सेम सीन वही होगा, ये पहले ऊपर जाएंगे और इसका जो की लेवल होगा वो यही होगा। ये हम लोग ऑर्डर ब्लॉक की तरह ट्रेड करेंगे, लेकिन उसके ट्रेड करने के लिए हमें पहले मार्केट स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। उसके बाद ही हम लोग ये इनसाइड बार और आउटसाइड बार ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है। तो अगला हमारा जो पैटर्न आएगा वो आएगा हमारा मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार में ठीक एक रेड कैंडल होगी, उसके बाद एक यहाँ पे वीक कैंडल होगी। कलर कुछ भी हो सकता है इसका, ये डोजी भी हो सकती है, हैमर भी हो सकती है। और उसके बाद आपका एक आएगा रेड कलर का, वो ग्रीन कलर का कैंडल, वो यहाँ भी क्लोज हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। तो ये कहीं भी क्लोज होगा तो इसको हम लोग मॉर्निंग स्टार ही मानेंगे। की लेवल की बात करें तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, और अगर ये रेड कैंडल की विक होगी तो एक इसकी विक पे भी होगा लेवल, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इनगल्फिंग जो था और इनगल्फिंग हुआ जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न है, सिंगल या डबल, तो उनके बारे में हम लोगों ने सीखा, उनका की लेवल सीखा है।
इसको ट्रेड कैसे करना है वो हम लोग आगे की वीडियो में सीखेंगे। और अभी जो हम लोग का ये कोर्स है, इस कोर्स में करीब 10 से 12 वीडियोज़ आएंगी। तो हमारे बेसिक टू हम एडवांस लेवल पे पहुंच जाएंगे। फिर एडवांस लेवल का जो कोर्स होगा, कि एडवांस लेवल को समझ सके, उसके लिए इस कोर्स को समझना ज़रूरी है।